दोस्तों नमस्कार। अशोक विज आपकी सेवा में। आज हम बात करने चाह रहे हैं एक ज्वलंत मुद्दा जो इस समय नया उठा है, वो है ब्लैक फंगस का, म्यूकोरमाइकोसिस। जितने मरीज़ ऑक्सीजन पर रहे हैं आईसीयू में या वैसे, और ख़ास तौर से जो मरीज़ डायबिटिक रहे हैं, इन मरीज़ों में अभी रिसेंटली एक अपसर्ज देखा गया है। बाद में ठीक होने के बाद में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उनको फंगल इन्फेक्शन पाया गया, और ये नाक से शुरू होके पैरानेज़ल साइनसेस में इकट्ठा होता है, और फिर ये या तो लंग्स में जाके लंग्स को ख़राब कर रहा है, डैमेज कर रहा है, या अगर ऊपर की तरफ चला तो ये आँख को, आईबॉल को या ब्रेन को डैमेज करता है, एंड यहाँ तक कि इसकी वजह से मृत्यु तक हो सकती है। ये कोई नई बीमारी तो नहीं है, पहले से ये फंगल डिजीज़ थी, पर इसका इंसिडेंस इधर पिछले 1 वर्ष में देखा गया कि लगभग 20 गुना इसका इंसिडेंस बढ़ गया है। और उसका कारण यही है कि बहुत समय तक कोविड डिजीज़ में ऑक्सीजन पर निर्भर जो मरीज़ रहे हैं, और ख़ास तौर से जिनको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ में आदमी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, एक बात। दूसरा, कोविड के दौरान हम लोगों को स्टेरॉयड देने पड़ते हैं मरीज़ को ठीक करने के लिए, और वो भी इम्यून रिस्पॉन्स कम करते हैं। तो ये जो दोनों फैक्टर्स मिल के मरीज़ में इम्यून रिस्पॉन्स कम करते हैं, तो इस ऐसे में सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो अब इससे बचने का क्या उपाय? ऑक्सीजन तो देनी पड़ती है, स्टेरॉयड खाने पड़ते हैं। तो बचाव का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, सिर्फ ध्यान देने की बात है। हाइजीन, यानी जो मास्क हम लगा के ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो मास्क और उसकी नली जो ऑक्सीजन सिलेंडर से या सिस्टम से आ रही है, उनकी रेगुलर सफाई होनी चाहिए। और इसके अलावा रेगुलर चेंज भी होना चाहिए, सिर्फ सफाई नहीं। मास्क की सफाई हो जाएगी बट ट्यूब के अंदर की सफाई नहीं हो पाएगी, तो ट्यूब रेगुलर इंटरवल पे चेंज होनी चाहिए। जिस तरह हम लोग कैथेटर लगाते हैं, पेशाब की नली लगाई जाती है या राइल्स ट्यूब डाली जाती है, तो उनको रेगुलर इंटरवल पे चेंज किया जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी एक रेगुलर इंटरवल पे चेंज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन जो सिलेंडर से आती है वो ट्यूब द्वारा आती है, और मास्क में जाने से पहले वो ट्यूब पानी में से होके ऑक्सीजन निकल के आती है, ह्यूमिडिफाई करने के लिए, उस ऑक्सीजन को थोड़ा सा उसमें नमी देने के लिए, ताकि ड्राई एयर से अंदर की म्यूकोजा लंग्स की ड्राई ना हो जाए, इसलिए ह्यूमिडिफाई किया जाता है उसको। तो अब सवाल ये है कि जो बॉटल में पानी है, वो पानी आइडियली डिस्टिल वाटर होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। अब घर में अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास ये सुविधा नहीं है, तो पानी को बॉयल करके स्टेरलाइज कर लीजिए, उसके बाद बॉटल में डालिए। बॉटल को वॉश करते रहिए, रेगुलरली उसको क्लीन करिए, उसको भी गर्म पानी में एक बार, जैसे बच्चे को हम दूध की बोतल देते हैं, उसको स्टेरलाइज करके देते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन में ह्यूमिडिफाई करने के लिए जो पानी हम डालें वो डिस्टिल वाटर हो या उबला हुआ पानी हो, स्टेरलाइज, और बॉटल को भी हम बीच बीच में स्टेरलाइज करें या चेंज कर दें, और नली को भी चेंज करें। अगर ये हम कर लेंगे तो हम म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस बीमारी से बच सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, सिर्फ ध्यान देने की बात है, आप ध्यान रखें। इसका दूसरा पहलू ये है कि इसकी पहचान जल्दी होनी चाहिए। तो अगर मरीज़ आपके में कहीं भी नाक में स्टफीनेस है, भरा भरा लगता है, तो उसको साइनसाइटिस ना समझें, फ़ौरन ईएनटी विशेषज्ञ को दिखा के राय ले लें, और इसको जितना जल्दी पकड़ लिया जाए, इसका समुचित इलाज संभव होता है। इससे पहले कि ये गहराई तक इसकी पैठ हो जाए और ये डैमेज करे, इसको फ़ौरन पहचानिए और तुरंत इलाज कराइए। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें प्रिवेंशन पे देना है, ताकि हम इस बीमारी से टोटली इसको रोक सकें आने से। नमस्कार।